मेरे मोहतरम, अब चूँकि वक्त नहीं है, जो हजरात रह गए हैं मैं उनसे भी माज़रत ख़्वाह हूँ। अब जो है बग़ैर किसी ताख़ीर के और बग़ैर किसी तमहीद के हम प्रोग्राम के जो असल कड़ी है, जो इस प्रोग्राम के मतलब रूह रवां हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम तकी साहब दामद बरकातुहुम, अब मैं उनकी खिदमत और उनके जज्बे को बयान करूँ ये मौका नहीं है। मैं सिर्फ़ एक लफ्ज़ कहूँगा जो कल मैं जाजपुर के अंदर कहा था। समझदार लोग हैं, आप उसको समझ जाएंगे, और यहाँ समझ ना आए तो फिर इंशाअल्लाह इत्मीनान से आराम से बिस्तर पे समझना। मैं ये जुमला कहा था कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हज़रत मौलाना अकरम तकी साहब के बिस्तर पे कांटे आने लगे हैं। अब इंतहाई अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना अकरम तकी साहब को दावत दे रहा हूँ कि मौलाना तशरीफ़ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक्त तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, घड़ी पर हमारी नज़र है। दो मेहमान मुकर्रम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, असल गुफ्तगू उनकी होनी है। दो तीन बातें जब जमीयत की ज़िम्मेदारी है और जमीयत के निज़ाम के तहत ये इजलास है, तो ये ज़िम्मेदारी बनती है कि दो तीन बातें अर्ज़ कर दूं कि जमीयत उलमा क्या है। जमीयत उलमा एक फ़िक्री जमात का नाम है, और जमीयत उलमा के अकाबिरीन, जमीयत उलमा से मुंसलिक तमाम अफराद एक पॉलिसी के तहत काम करते हैं, और ये वो पॉलिसी होती है जो जमीयत उलमा के बानीईन, जमीयत उलमा के अकाबिरीन, जमीयत उलमा का ख्वाब देखने वाले और इस मुल्क में जिस ज़रूरत के तहत इस तंजीम की बुनियाद रखने वालों ने जो पॉलिसी दी है, जो ज़िम्मेदारी दी है, जो उसूल दिया है, जो ज़ाब्ता दिया है, जो कानून दिया है, उसी कानून और दायरे में रहकर हमारे अकाबिरीन काम करते हैं, जमीयत उलमा के तमाम वर्कर काम करते हैं। अब बहुत से लोग हैं दुनिया में, एक परिवार में चंद लोग हों तो उनका जहन भी मुंतशिर होता है, सबकी सोच अलग होती है, सबकी फ़िक्र अलग होती है। एक भाई की फ़िक्र दूसरी भाई की फ़िक्र से मुख्तलिफ, तो पूरे मुल्क में बसने वाले इतने मुसलमान, इतने लोग जिनका कबीला मुख्तलिफ, जिनका इलाक़ा मुख्तलिफ, जिनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ, जिनकी सोच फ़िक्र भी यकीनन मुख्तलिफ होगी, उन्हीं फ़िक्री सोच के मुख्तलिफ होने पर वो सवालात खड़ा करते हैं कि फ़लाँ काम में जमीयत उलमा कहाँ नज़र नहीं आती, फ़लाँ काम हो रहा है उसमें फ़लाँ लोग लगे हुए हैं, जमीयत उलमा कहाँ गई। इस तरह के सवालात, एतराज़ात, और ये एतराज़ात करके दरअसल हमें और आपको कमज़ोर किया जाता है। आप तारीख़ उठाइए उंदुलुस की तारीख़, जहाँ 850 बरस मुसलमानों ने हुक्मरानी की है, मुसलमानों की हुकूमत रही है, लेकिन एक वक्त आया कि उस सरजमीन पे एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहा। क्यों? ये इसी किस्म के चंद लोग जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब में इन अकाबिरीन के खिलाफ बकवास करके हमारे और आपके जहन को जब खराब करते हैं, हमारा और आपका जहन जब खराब होने लगता है, हमारी फिक्र जब खराब होती है, तो फिर हमारा ताल्लुक अपने बड़ों से टूट जाता है। फिर वक्त आने पर जब ये बड़े आवाज़ देते हैं तो हम उस आवाज़ को सुनकर अनसुनी कर देते हैं। तो आज भी इसी दौर में, हम जिस दौर में हैं जहां मुल्क बिल्कुल अजीब हालत में, मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में, मुसलमानों को दबोचने की कोशिशें हो रही है, ऐसे हालात में भी ऐसे चंद लोग हैं, और वो चंद लोग पूरे मुल्क के मुसलमानों पर हावी बनता जा रहा है।
और बज़्ज़न कराया जा रहा है कि जमीयत उलमा कहाँ है। एक बात वाज़ेह कर दूं, जमीयत उलमा के अकाबिरीन ने कहीं नहीं लिखा कि इस मुल्क के मुसलमानों के तमाम समस्याओं का हल जमीयत उलमा के पास है, तमाम परेशानियों का हल जमीयत उलमा के पास है। जमीयत उलमा अपनी बिसात, अपनी हैसियत, अपनी ताकत के मुताबिक जमीयत उलमा इस उम्मत और मुसलमानों की भलाई और खैरखाई और इस मुल्क की भलाई और खैरखाई के लिए कोशा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह रहेगा। अब रहा वो यूट्यूब और फेसबुक पर लिखने वाले, बोलने वाले, एतराज करने वाले मोतरिजीन, एक को लाकर खड़ा कर दीजिए, उससे पूछिए आपकी बात बहुत प्यारी है, आपने बड़ा एतराज किया है, एक मस्जिद में खड़े होकर बता दीजिए कि इस कौम के तई आपने भी कोई भला काम किया हो, आपने भी कुछ अच्छा काम किया हो, बता दीजिए। नहीं बता सकते क्योंकि उनको काम नहीं करना। हालांकि अगर वो, उनके लिए भी ये मैदान अमल खाली पड़ा है, अगर वो आवाज लगाएं, ये कौम उसकी आवाज पर लब्बैक कहने के लिए तैयार है। सिर्फ जमीयत उलमा काम करे ये कोई जरूरी नहीं है, उस शख्स को भी आगे बढ़ना चाहिए और आवाज लगाना चाहिए। अगर वो आवाज लगाता है, ये कौम प्यासी बैठी है उसकी आवाज पर लब्बैक कहने के लिए, और वो आवाज नहीं लगाएंगे, वो सिर्फ हमारे जहनों को खराब करेंगे। बहरहाल तफसील का मौका नहीं है। हम और आप जिस कायद के सरपरस्ती में हैं, जिस कायद के जेरे साया हैं, खुदा की कसम वो कायद जहां रात में अल्लाह का वली है, वही दिन में खिदमत खल्क के लिए बेताब व बेकरार है। कौन सा ऐसा काम जो हमारे मुल्क में मुसीबत ला रही हो और उस मुसीबत के दिफा में उसका हाथ ना हो, वो आगे न बढ़ा हो। आपने देखा आज का उन्वान औकाफ भी है। औकाफ जानते हैं वक्फ क्या चीज है? ये जमीन, ये मदरसा, ये मस्जिदें, ये मज़ारात, ये तमाम चीजों पर हुकूमत की नजरें, बुरी नजरें लगी हुई हैं और इनको हड़पना चाहती है। आपने देखा हर आदमी ने, हर इंसान ने अपने नहज पर इस पर काम किया है, लेकिन जमीयत उलमा की आवाज पर ये बिल पार्लियामेंट से निकलकर जेपीसी तक गया और जेपीसी के जितने मेंबर, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, जमीयत उलमा ने उन तमाम लीडरान से मिलकर समझाने की कोशिश की है कि ये बिल अगर आता है तो इसमें क्या क्या खराबियां हैं। और जमीयत उलमा इतना पावरफुल है कि मुखालिफ पार्टियां होने के बावजूद कायदे जमीयत की आवाज पर वो आने पर मजबूर हुआ और जमीयत उलमा की सदर मोहतरम के साथ बैठकर मीटिंग करने पर मजबूर हुआ। यह है जमीयत उलमा की ताकत। कहते हैं जमीयत उलमा क्या कर रही है। अभी आपने देखा मदारिस, सैकड़ों मदारिस पर यह टिकी हुई थी कि उनको बंद कर दिया जाए। कौन इस पर काम कर रहा था? क्रेडिट लेने के लिए तो काम होने के बाद हर कोई आ जाता है मैदान में, लेकिन सच पूछिए, हमारे कायदे जमीयत हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातहुम इसके लिए कोशा थे और उन्होंने इस काम को भी अंजाम दिया। बहरहाल काम तो इतने हैं कि पूरा दिन, पूरी रात आपको सुनाना शुरू करूं तो ये बातें ख़त्म नहीं होंगी। बस इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि हमारे और आपके ईमान पर हमला हो रहा है और आज के वो शरपसंद लोग पुरानी तारीख दोहराना चाहते हैं। तारीख उठाइए, 1857 की जंग वजूद में इसलिए आई कि उस वक्त अंग्रेज ने ये तय कर लिया, ये समझ लिया कि इस मुल्क में अगर मुसलमान होगा और उस मुसलमान के सीने में ईमान होगा तो इस मुल्क पर मुकम्मल काबिज नहीं होया जा सकता।
हम इस पर हुकूमत नहीं कर सकते। चुनांचे उसने सीधा मुसलमानों के ईमान पर हमला शुरू किया। बाजार में फरोख्त होने वाला आटा जिसकी जरूरत हर इंसान को है, उसमें सूअर की हड्डी का बुरादा बनाकर मिला दिया कि जब मुसलमान इस आटे को गोदेगा और रोटी बनाकर इसके हलक से नीचे लुकमा निकलेगा तो इसका ईमान कमजोर पड़ जाएगा। हदीस पाक में आता है कि जिसके हलक के नीचे हराम लुकमा जाएगा उसका ईमान कमजोर मध्यम पड़ जाएगा। चुनांचे अंग्रेज ने ये तदबीरें शुरू की, लेकिन उस वक्त के अकाबिरीन ने आवाज बुलंद की तो ये आवाम खड़ी हो गई और आवाम का और उलमा का रब्त रहा और ये ताकत बनी और 1857 की जंग वजूद में आई। वही तारीख आज दोहराई जा रही है कि मुसलमानों पर मुकम्मल काबिज होना है तो इनके ईमान पर हमला करो। अब ये मुसलमान जो मुस्लिम नौजवान है, मुस्लिम अधेड़ उम्र है, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, उनके ईमान को कमजोर करना, उनके ईमान पर हमला करना इस वक्त मुमकिन नहीं, मुश्किल है। तबलीगी जमात की मेहनतें हैं, उलमा की मेहनतें हैं, मदारिस वालों की मेहनतें हैं, इन पर हमला करना जरा दुश्वार है। तो मासूम नौनिहाल बच्चों के ईमान पर हमला शुरू किया। इस ज़िम्ने में उन्होंने हिंदू मिशनरी काम कर रही है, वो अपना स्कूल कायम कर रही है। ईसाई मिशनरी काम कर रही है, वो अपना स्कूल कायम कर रही है। हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, हमारी औलादें उन्हीं स्कूलों में जाते हैं और उन स्कूलों में क्या होता है, हमारे बच्चों से कुफरिया और शिरकिया अल्फाज अदा करवाए जाते हैं और ऐसा रसम बसा दिया जाता है उनके ज़हनो दिमाग में। दियोबंद की सरजमीन का एक वाकया, पढ़ा लिखा तब घराने का वाकया है। एक छोटी बच्ची एक स्कूल में जाती है, माँ के सर में दर्द होता है, कराहती है। छोटी बच्ची कहती है, अम्मी वो काली पूजा की पूजा कर लीजिए, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। ये हाल है इस उम्मत का। कौन सा दर्द रखा जाए आपके सामने, इस सीने को निकाल कर अगर इस उम्मत के सामने रख दिया जाए, फिर भी ये उम्मत समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे इन नौनिहाल जिनको हमने प्यार से पढ़ाया, अच्छे से अच्छे नाम रखने की कोशिश की, अपनी जान से ज्यादा जिनको मोहब्बत दी, जिनकी खातिर हम खियानत भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल लेते हैं, नाजायज कमाई भी कर लेते हैं कि मेरे बच्चे की परवरिश अच्छी हो। वही औलाद आप समझते हैं कि आप जब ये बच्चा बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा, लेकिन उसके सीने में ईमान नहीं है। वो डॉक्टर बनता है, वो इंजीनियर बनता है, वो वकील बनता है, वो जज बनता है, लेकिन ईमान न होने की वजह से वो झूठा बनता है, वो टाउटर बनता है, वो डकैत बनता है, वो लोगों को लूटने वाला बनता है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, जमीयत उलमा ये चाहती है कि हम 2-3 काम कर लें। पहला काम, इस्लामी स्कूल कायम करें अपने औलाद के ईमान की हिफाजत के लिए, इस्लामी स्कूल कायम करें। और दूसरा, हम अपनी औलाद के लिए अगर इस्लामी स्कूल कायम नहीं कर सकते तो ट्यूशन का निज़ाम बनाएं, जहां स्कूल की तालीम भी हो, दीनी तालीम भी हो, मुअल्लिम भी हो और मास्टर भी हो। दोनों का निज़ाम ऐसा महल्ले वाले बनाएं। बहुत से इलाके के लोग हैं, अगर इसी वक्त आज़म ले लें तो ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा। हमारे नस्लों की, हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत हो जाएगी। और तीसरी चीज और आखिरी, मकातिब। मकातिब में पढ़ाने वाले मौल्लिमीन भी ये समझते हैं, ये क्या हमें मस्जिद में बैठा दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। इसको हकारत की निगाह से न देखो। मकातिब का क़याम इस वक्त सबसे ज्यादा मुअस्सिर है हमारी औलाद के ईमान की हिफाजत के लिए।
इसलिए हमें मकातिब की जाल को बुनना है और फैला देना है। कोई मस्जिद ऐसी ना हो कि जिस मस्जिद में कोई मकतब ना हो। लेकिन मकतब हम चलाते भी हैं तो दो बातें होती हैं इसमें। पहली बात, 10-20 बच्चे जो आते हैं, हमारे मुअल्लिमीन खुश हो जाते हैं, हमारे पास तो बच्चे हैं, हमारा तो मकतब चलता है। उनसे गुजारिश है कि आपने अपने महल्ले का सर्वे किया? आपके महल्ले में 200 बच्चे हैं और आप 20 बच्चे लेकर खुश हैं कि मेरे यहाँ मकतब चल रहा है और मुनज़्ज़म भी है, बेहतरीन निज़ाम के तहत मकतब चल रहा है। लेकिन वो जो 180 बच्चे आपकी मकतब से दूर हैं, उनकी फिक्र कौन करेगा? मौलाना महमूद मदनी आकर फिक्र नहीं करेंगे, हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब आकर फिक्र नहीं करेंगे, हज़रत मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब आकर फिक्र नहीं करेंगे, आपको एहसास दिलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए वो मकातिब, उनकी निगरानी होनी चाहिए कि हमारे महल्ले का सर्वे हो, उस सर्वे में कोई एक बच्चा, कोई एक बच्ची नहीं बचनी चाहिए, वो मकतब में आने चाहिए, इसकी फिक्र। दूसरी बात, ये मकातिब ऊपर वालों की निगरानी में हो। ऐसा नहीं कि जैसा चल रहा है बस चल रहा है, 8 साल 10 साल एक बच्चा आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर ऊपर वालों की निगरानी में होगा तो 1 महीने का सबक इतना होना चाहिए, इतना क्यों नहीं हुआ, इस पर पकड़ होगी, गिरफ्त होगी। अगर हो जाए तो मुअल्लिम को इनाम दिया जाएगा। तो फिर इस तरह से मुनज़्ज़म मकातिब जो निसाब के तहत है, अगर निसाब भी ना हो तो कम से कम मुनज़्ज़म हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ये इर्तिदाद की तमाम तर कोशिशें, ये इस्लाम मुखालिफ, इस्लाम दुश्मन जितना चाहें, इंशाअल्लाह हमारी औलाद के सीने से ईमान को नहीं छीन सकते। तो इंशाअल्लाह हमें 2-3 काम करना है, इन 2-3 काम का आज़्म ले लेना है। पहली बात, इंशाअल्लाह मकातिब कायम करेंगे। ज़ोहर की नमाज के बाद मौलाना मोहसिन साहब के पास लिखाएं कि कौन कौन आज़्म कर रहा है। वक्त नहीं और न इसी वक्त आज़्म लिया जाता। याद रखें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और मदारिस वालों से गुजारिश है, अगर हर मदरसा अपने मातहत 10 मकातिब चला ले तो इंशाअल्लाह हमारे मदारिस में बिहार के बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बंगाल के बच्चों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये मदारिस वाले ठान लें कि मैं अपने मदरसे के तहत 10 से 15 मकातिब चलाऊंगा और एक मकतब में अगर 50 बच्चे हों तो 10 मकतब में 500 बच्चे हो गए। ये मदरसे 500 बच्चे को चला रहा है, ये 10 बच्चे को नहीं चला रहा है। ये मदरसे वाले भी आज़्म कर लें। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। और आखिरी गुजारिश वो ये है कि जमीयत उलमा इस वक्त एक हालात के एतबार से खिदमत खल्क़ की नीयत से जमीयत उलमा ने स्काउट गाइड कायम किया है। बच्चों को जो नशाखोरी में जा रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं, उनको कैसे करीब लाया जाए और उनको कैसे तरबियत किया जाए और उनके अंदर ऐसे ईमान को दाखिल कर दिया जाए कि वो कौम की तई फिक्रमंद हो जाएं। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे हज़रत मौलाना कारी अहमद अब्दुल्ला साहब, कन्वीनर जमीयत यूथ क्लब से गुजारिश है कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और अपनी तफसीली गुफ्तगू फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम।